अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले से बड़े पैमाने पर हाजियों को मुंबई के लिए प्रस्थान करने के लिए आज देवगिरी एक्सप्रेस पर भीड़ नजर आई। रेलवे स्टेशन पर हाजियों को विदाई देने के लिए नागरिकों ने अपना जमघट लगाते हुए रिश्तेदार और परिजन उनके और दोस्त अहबाब इन्होंने दुआओं के साथ उन्हें शुभकामनाएं दी और दुआएं करने के लिए गुजारिश की गई। 27 मई 2024 सोमवार के रोज हज यात्री यानी हज के लिए निकलने वाले देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन पर मुंबई के लिए रवाना हुए, क्योंकि 29 मई के रोज यहां से विशेष हज के लिए जहाज निकलने वाला है। उन हाजियों को 27 मई के रोज मुंबई में बुलाया गया था। उसी के तहत रेलवे प्रशासन ने भी अच्छी सुविधा रखते हुए हाजियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने कोच बढ़ाए गए थे और विशेष कर ट्रेन बढ़ाई गई थी। इस बात को लेकर हाजी तकरीबन परभनी जिले से एक महीने से जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन विशेषकर आखिरी महीना यानी कि आखिरी दिन 27 मई के रोज हाजी पूरी तरीके से तैयार होते हुए 29 मई के फ्लाइट से निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। आज 27 मई को जाने वाले देवगिरी एक्सप्रेस से हाजी बड़े पैमाने पर जहां से निकलते हुए उनके विदाई करने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए बड़ी संख्या में हज यात्रियों को विदाई करने के लिए लोग यहां पर जमा हुए। इस समय स्टेशन पर बड़े ही पैमाने पर उर्स का माहौल दिखाई दिया। हज के लिए हाजी रवाना होने के लिए यहाँ पर विशेष करके हज कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद किस तरह से वहाँ के अरकान किए जाते हैं इसके बारे में सब बताया जाता है। आज तारीख 27 मई 2024 सोमवार के रोज देवगिरी एक्सप्रेस से जाते समय हाजियों को विदाई करते हुए कई लोग अपने शुभकामनाएं देने के लिए और उन्हें विदाई करने के लिए यहाँ पर जमा हुए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिला शाखा परभनी की ओर से परभनी जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि इस्लाम के खिलाफ बनाई गई फिल्म हम दो हमारे 12 इस पर पाबंदी लाकर मुल्क की एकजुटता और अमन को तोड़ने वाले ऐसे फिल्म बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा निवेदन में कहा गया है। निवेदन देते समय एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अली के साथ एसडीपीआई के पदाधिकारी सदस्य इस समय मौजूद थे। आज यहाँ पर हम कलेक्टर साहब को एक निवेदन देने के लिए आए हैं, जिसका उन्वान ये है कि हमारे पास 7 जून को एक फिल्म रिलीज़ हो रही है हम दो हमारे 12। इस फिल्म में एक प्रोटोकॉल समाज को लेकर टारगेट किया गया है और उनकी धार्मिक भावनाओं को दुखद किया गया है। तो आज हम एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कलेक्टर साहब को ये मांग किए हैं कि परभनी शहर के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस फिल्म को रिलीज होने ना दे, ऐसी हमने आज मांग की है। कलेक्टर साहब के मार्फत में राष्ट्रपति को हमने एक निवेदन दिया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने तमाम ज़िलों के अंदर ये फिल्म का एहतजाज किया है, इसका बाइकआउट की मांग की है। ट्रेंडिंग ब्रदर्स बच्चों के मनोरंजन का चैनल। ये चैनल बच्चों के कॉमेडी वीडियोस और हर तरह के एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं। ट्रेंडिंग ब्रदर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी जिले के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इन्होंने परभनी शहर में हो रहे मोटरसाइकिल के चोरियों को लेकर गंभीरता से लेते हुए अपराध का खुलासा करने के लिए आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए। उसी के तहत एलसीबी शाखा के कर्तव्याध्यक्ष पीआई अशोक घोरमान इन्होंने एलसीबी शाखा के पथक तैयार करते हुए उन्हें आदेश देते हुए और सूचना देकर उन्हें रवाना करते हुए कहा कि एलसीबी शाखा के पथक के परभनी शहर में चोरी गए हुए मोटरसाइकिलों की जाँच करना शुरू की गई, जिसमें अपराध के संदर्भ में एलसीबी शाखा के पीएसआई अजीत बिराददार, अमलदार बाला साहेब तुसुंद्रे, रवि जादव, रफीउद्दीन शेख, नीलेश परसोड़े, गौस पठान इन्होंने उपलब्ध जानकारी के तहत उस मोटरसाइकिल का तकनीकी विश्लेषण किया। आरोपी अखिल महबूब शेख निवासी मंगलवार पेड़ अंबाजोगाई जिला बीड़ फिलहाल रहने वाला परभनी का ही, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के बाद तेजी से जाल बिछाया गया और उसे परली से हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ करने पर उन्हें परभनी के अलावा परभनी जिले के और अन्य जगहों से मोटरसाइकिल चोरी करने की जानकारी दी। जानकारी के तहत एलसीबी शाखा के एपीआई भारती, एपीआई मृत्युपोड़,
पीएसआई गोपीनाथ वाघमारे, पीएसआई अजित बिराददार, इनके जेर निगरानी में 4 पथकों को निर्माण किया गया और दिए गए जानकारी के तहत बीड़, परली, लातूर, मुरुड़, बार्शी, सोलापुर ऐसे विविध जगहों से 20 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है। उसका एक और साथी है जो चोरी किए गए मोटरसाइकिलों को ठिकाने लगाता है, उसी के पास ही कुछ और मोटरसाइकिलें हैं। ऐसी जानकारी देने पर उसके भी पीछे एलसीबी के पथक ने अपना कार्रवाई शुरू कर दी है और फिलहाल इस अपराधी को कोर्ट के सामने पेश करने पर अदालत ने उसे 30 मई 2024 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस अपराधी के पास से अब तक 20 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं, जिसमें से परभनी जिले के 6, सोलापुर के 2, लातूर 2 ऐसे कुल मिलाकर 10 सामने आए हैं और अन्य की जानकारी जारी है, ऐसी जानकारी दी गई है। परभणी जिल्ह्यामध्ये मागील काही 1 महिन्यापासून मोटरसायकल चोरीचे सत्र सुरू झाले होते। त्यामध्ये पहिल्यांदा शक्यतो या कोणत्या कंपनीच्या मोटरसायकल चोरल्या जातात या बाबतीमध्ये जिल्हा पोलीस प्रमुख आदरणीय रवींद्रसिंह परदेशी सर यांनी त्या जागी जाऊन वाहनांचे स्पॉट लोकेशन, जिथे ही वाहनं चोरल्या जातात त्याच भागात ही वाहनं चोरल्या नेमकी का जातात, त्या भागात असणारा व्यवसाय, रहदारी या बाबतीमध्ये सविस्तर अभ्यास करण्याची सूचना दिल्या। त्या अनुषंगाने अपर पोलीस अधीक्षक श्री यशवंत काळेसाहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये आमची एलसीबीची टीम, त्यामध्ये पीएसआय अजित बिराददार, पीएसआय गोपीनाथ वाघमारे आणि मदतीला टीम, सोबत आमची सायबर, सोबत आमची सिस्टीज टीम, या सगळ्या टीमनी याचा अभ्यास केला आणि या अनुषंगाने प्रॉपर शहरामधून तसेच काही जिंतूर भागातून, काही गंगाखेड भागातून ज्या काही चोरल्या गाड्या गेल्या त्या सगळ्या गाड्यांचा एकत्र डाटा तयार करण्यात आला। त्या ज्या दिवशी ह्या गाड्या चोरल्या गेल्या त्या दिवशी त्या स्पॉटवरून डंप डाटा कव्हर करणे, काही तांत्रिक पुराव्याचा शोध घेणे अशाही काही यामध्ये गोष्टी साधल्या गेल्या। त्या अनुषंगाने परळी जिल्हा बीड येथील रेकॉर्डवरील आरोपी अखिल महबूब शेख व 36 याच्या अनुषंगाने काही माहिती, काही पुरावे त्यामध्ये उपलब्ध झाले। त्यास ताब्यात घेऊन त्यामध्ये चौकशी केली असता त्यांनी परभणी जिल्ह्यातून गंगाखेडमधून अशा बऱ्याच ठिकाणून बऱ्याचशा मोटरसायकल चोरून नेल्याच्या काही बाबी पोलिसांनी व्यक्त केल्या सांगितलेल्या आहेत। त्या अनुषंगाने त्याचा मान्य न्यायालयाकडून दोनदा विचार घेण्यात आला आणि त्या अनुषंगाने एक स्वतंत्र टीम तयार करून माननीय पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वामध्ये, मार्गदर्शनामध्ये बीड जिल्हा, इतर सोलापूर जिल्हा या भागातून गाड्यांची रिकव्हरी करण्यात आलेली आहे। आतापर्यंत शक्यतो फॅशन आणि हिरो होंडा कंपनीच्याच गाड्या त्यांनी अधिक चोरल्याची बाब निष्पन्न झाली असून 20 गाड्या आतापर्यंत रिकव्हर झाल्या आहेत आणि साधारणतः अजून 10 गाड्यांची कबुली त्यांनी दिली आहे। माननीय न्यायालयाने त्याला वाढीव PCR देण्यात आला असून पुढील तपास परभणी पोलीस करत आहेत। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी शहर के हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच और परभनी शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से आने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 पर प्रतिबंध लगाने के, इस फिल्म को बनाने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अन्य कलाकार पर प्रतिबंध लगाते हुए इन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग और फिल्म के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर सेंसर बोर्ड पर फिल्म पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग, इस तरीके से समूचे देश में रिलीज होने से रोका जाए, इस मांग को लेकर परभनी के जिला कलेक्टर को निवेदन देते हुए महाराष्ट्र शासन से ये मांग की गई है। फिल्म पर पाबंदी लाने के लिए मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद हाई कोर्ट में इसके ताल्लुक से एडवोकेट सईद यश शेख इनके तहत कार्रवाई की निवेदन दिया गया है और याचिका दाखिल की जा रही है, ऐसा दिए गए निवेदन में कहा गया है। आज दिए गए निवेदन पर समाज सेवक सैयद खादर,
एडवोकेट आसिफ पटेल, एडवोकेट सालेहा तबस्सुम, एडवोकेट नाहिद मैडम, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस समय मौजूद थी। निवेदन देने आए हुए सभी शिष्टमंडल ने मिलकर यहाँ के जिला कलेक्टर को एक कुरान शरीफ जो तोहफे में देते हुए उसमें कई आयत नंबर बताई गई कि महिलाओं के लिए कैसा आदर और सम्मान किया जाता है। कुरान पाक में भी बताया गया है। ऐसी जानकारी देते हुए उन्हें तोहफा देते समय यहाँ के एडवोकेट सालिया तबस्सुम, एडवोकेट नाहिद, डॉक्टर फौजिया अमीन, अरीबा तहरीन, आलिमा नुजहत परवीन साहिबा और समाज सेवक सैयद खादर, एडवोकेट आसिफ पटेल, इनके अलावा अन्य शिष्टमंडल ने मिलकर ये उन्हें तोहफे के तौर पर देते हुए पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट की है। ये मराठी लैंग्वेज में है तो आप लोग ज़रूर पढ़िए और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हमारे धर्म है जो आपको इसके ऊपर गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है। निवेदन के अंदर हमारी मांग ये है कि एक फ़िल्म आ रही है हम 2 हमारे 12, ये फ़िल्म को हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ये फ़िल्म के अंदर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है, कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ के बताया गया है। जैसे कि इस्लाम के अंदर एक वाहिद इस्लाम मज़हब है कि महिलाओं को माँ का सम्मान दिया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रहती है, हमारा अक़ीदा है। वैसे ही जो महिला शादी करती है, महिला को पूरा अधिकार है कि महिला को जो शौहर पसंद है वो उससे निकाह कर सकती है। और वो तीसरी बात कि बाप के प्रॉपर्टी के अंदर से लड़की को पूरा के पूरा अधिकार है कि उसको प्रॉपर्टी के अंदर से हिस्सा मिलना चाहिए। हर जगह महिलाओं का इस्लाम ने सम्मान रखा है। और हालिया दिन के अंदर जो फिल्म के अंदर जो चीज़ें बता के मुसलमानों को बदनाम करने के लोग जो साजिश कर रहे हैं, हम आपके मीडियम के माध्यम से हमारे गृह मंत्री से डिमांड करते हैं कि जो लोग ये फ़िल्म निकाल रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। टेलर पे, फिल्म पे, डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे, एक्टर पे आप लोग गुनाह दाखिल करिए और वो फिल्म यहाँ महाराष्ट्र में इंशाल्लाह हम लोग चलने नहीं देंगे और फिल्म को बंद करने के वास्ते हम लोग हर तरीके का प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। रिलीज़ होने वाली है हमारे 12, इसके एहतजाज में यहाँ पर आए। अगर सेंसर बोर्ड इसको रिलीज़ करने की इजाज़त देता है तो सेंसर बोर्ड समेत जो है राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स और बाकी जो इसमें हैं इन सब पर कार्रवाई हो, ये हमारी डिमांड है। ये फिल्म सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की शांति को ख़राब करने का काम करने वाली है। इस फिल्म में जो मनाजिर दिखाए गए हैं, जो पीछे जो दिखाया गया है, वो जो है ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय की जो भावना है उनको दुख पहुंचने का इसमें एक अंदेशा है। और सबसे अहम बात इसकी जो पोस्टर मैंने देखा, इसके पोस्टर में ये दिखाया गया है कि मुस्लिम महिलाओं के हाथ बंधे हुए हैं और उनके जो है लिप्स जो है होंठ जो है वो सिले हुए हैं। तो ये देखिए, मुस्लिम महिला यानी कि हमको दिखाया गया है। तो कहाँ से आपको हम लोग जो है बंधे हुए हाथों वाले और बंधे हुए होठों वाले आपको नज़र आते हैं? हम ये बताना चाहते हैं इसके ये जो 2% के राइटर और डायरेक्टर हैं उनको कि मुस्लिम महिलाओं के हाथ भी खुले हैं और उनकी ज़बानें भी खुली हैं। अगर इस्लाम के ऊपर उन लोगों ने उंगली उठाने की कोशिश की तो यही मुस्लिम महिलाएं जो है अपनी ताकत को दिखा देंगे। ये बताएंगे कि हम फूल हैं, जहाँ पर आपको अगर हम फूल जैसे नाजुक नज़र आते हैं तो हम दूसरी तरफ तलवार भी साबित होंगे। इस तरह के जो गलत जो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए जो है तो हम अंगार भी साबित हो सकते हैं। हम एक तरफ अमन की फाख्ताएँ बनकर आए, मुस्लिम महिलाएं अपने घरों में सुख व शांति की जो ज़िंदगी बता रहे हैं और अमन की फाख्ताएँ हैं। अगर हमारे इस्लाम की तरफ इस तरीक़े का गलत वो लोगों ने अमल करने की कोशिश की, गलत जो है प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, तो फिर हम उनको बता देंगे कि घर में बैठने वाली एक औरत भी जो है किस तरह से बिजली बनकर इनके ऊपर गिर सकती है। और यही बताने के लिए और यही जो है मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम महिलाएं यहाँ पर आके हमारा जो है तो मेमोरेंडम ये दिया है कि आगे जो है तो ये फिल्म को रिलीज़ होने के अलावा जो है पोस्टर, बैनर और जो ट्रेलर है इसके ऊपर भी बैन लगाकर यूट्यूब चॅनल से इसको हटाया जाए। हे फक्त जे समाजात जी शांतता आहे, सुव्यवस्था आहे ती बिघडण्यासाठी हे चित्रपट तयार करण्यात आलेला आहे। हे निवेदन आम्ही देताना सरांना ही पण आम्ही रिक्वेस्ट केलेली आहे की या चित्रपटाचे जे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर किंवा डायरेक्टर असो किंवा रायटर असो, ह्या सगळ्यांवर जे आहे तर कायदेशीर कार्यवाही होणे हे गरजेचे आहे। कारण या चित्रपटाचे जे ट्रेलर आउट झालेलं आहे त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या इवन पूर्ण समाजाचे जे आहे तर मन दुखवलेलं आहे।
कारण इस्लाम धर्मामध्ये ही या पद्धतीची शिकवण दिलेलीच नाही आहे. कारण इस्लाम याचा मतलबच पीस आहे. त्यामध्ये महिलांना जितके अधिकार दिलेले आहेत, हे म्हणजे इस्लाम धर्म एकमेव असा धर्म आहे ज्यामध्ये सुरुवातीपासून महिलांना इक्वेलिटी हे जे आहे तर पाठ शिकवण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये आई असो, बहीण असो किंवा बेटी असो, ह्या सगळ्यांना इक्वल ट्रीटमेंट देण्याचे जे आहे तर इस्लाम धर्म प्रमोट करते. समाजामध्ये आमच्या धर्मामध्ये आई म्हणजे आईच्या पावाखाली जे आहे तर जन्नत आहे, पायाखाली जन्नत आहे असे आम्ही मानतो आणि हेच आहे. तर किती उच्च जे आहे तर दर्जा महिलांना दिलेला आहे. इतकं दिल्या असूनही जे आहे तर ह्या पद्धतीचे जे चित्रपट आहे हे फक्त इस्लाम धर्माला बदनाम करण्यासाठी हे तयार करण्यात आलेले आहे. एक विशिष्ट जे आहे तर जाती धर्माला टार्गेट करून काही जे आहे तर पर्टिक्युलर एखाद्या पार्टीचा त्यामध्ये फायदा असू शकते, पण ह्यामध्ये जे आहे तर पूर्ण सुव्यवस्था डिस्टर्ब होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. म्हणून ह्या लोकांच्या विरुद्ध कारवाई होणे आणि हा सिनेमा बंद होणे हे खूप गरजेचं आहे. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. तारीख 28 मई 2024 मंगलवार के रोज सम्यक विद्यार्थी आंदोलन की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया. निवेदन में कहा गया है कि राज्य पाठ्याचार्य स्कूल शिक्षा 2024 प्रारंभ के संबंध में समय सीमा को 4 महीने बढ़ाया जाए. जो 3 जून 2024 तक रखा गया है उसे वहां सीमित न रखते हुए ये समय सीमा कम है, इसलिए आने वाले 15 अक्टूबर 2024 तक की मुद्दत बढ़ाई जाए. इस 4 महीने की मुद्दत बढ़ाने पर इसका निर्णय लिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन देते हुए निवेदन में कहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की 3वीं से लेकर 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में मनुस्मृति के श्लोक और भगवत गीता के अध्ययन शामिल करने का निर्णय लिया है. सरकार और परिषद को गंभीरता से लेना चाहिए कि इसका छात्राओं के नाजुक दिमाग पर और कोमल मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा. बड़ा सवाल यह है कि जाति भेदभाव, जाति व्यवस्था जैसे पाठ्य युवा दिमाग पर क्या प्रभाव डालेंगे. ये आने वाले निर्णय को लेकर इसमें समय सूची बढ़ाया जाए और ये पाठ्य पुस्तकों को इससे दूर रखा जाए, ऐसी मांग की गई है. दिए गए निवेदन पर भारतीय जिला अध्यक्ष सोमेश भुजबल, जिला निरीक्षक लखन सौंदरमल, संगठक शिवाजी, सचिव आशीष शेषराव, बल सोनकांबळे, आकाश गायकवाड़, शीला साळवे, नेहा साळवे, राजरत्न सुमंदे आदि के हस्ताक्षर रहते हुए इस समय बड़े पैमाने पर पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे. 28/5/2024 रोजी जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे. त्या निवेदनाचा विषय असा की राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय 2024 मसुद्याबाबत 3/6/2024 पर्यंत अभिप्राय सूचना मागवण्यात आली आहेत. त्याची मुदत 4 महिन्यांसाठी वाढवावी असा विषय आहे. पण या विषयाअंतर्गत तपशीलमध्ये आणखी त्याच्यामध्ये माहिती अशी आहे की जे 3री ते 12वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना धार्मिक ज्ञान देण्यासाठी किंवा त्यांना विशिष्ट एका धर्माबद्दल शिकवण्यासाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमामध्ये मनुस्मृतीतील श्लोक आणि भगवद्गीतेतील अध्याय टाकण्यात येणार आहेत. त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत. हे तपशीलमध्ये दिलेलं आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या कोवळ्या मनावर याचा परिणाम काय होईल याचं गांभीर्य सरकारने घ्यावं, हे समजून घ्यावं. कारण की विद्यार्थी हा फार कोमल मनाचा असतो, फार त्याचं मन नाजूक असतं आणि ह्या वयामध्ये त्याला भेदभाव शिकवणे, उच्चनीच शिकवणे, जाती वर्ण व्यवस्था शिकवणे ही गोष्ट कितपत खरी आहे हे सरकारने बघावं आणि याच्याबद्दल निर्णय घ्यावा. अशा परभणीच्या वतीने या शैक्षणिक धोरणाबद्दल जिल्हाधिकारी माननीय गावडे साहेबांनी निवेदन दिलं आहे आणि याचा एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की
ज्या विचारसरणीचे लोक या सत्तेमध्ये आहेत त्यांची अशी धारणा आहे की विद्यार्थ्यांच्या मनावर धार्मिक शिक्षणाचे धडे पडावे, परंतु या विचारसरणीच्या लोकांना ही गोष्ट माहीत नाही की हा देश भारतीय संविधानावर चालतो. त्या संविधानामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला धर्माचं, शिक्षणाचं आणि सगळ्या गोष्टी स्वातंत्र्य आहे. पण ज्या संविधानावर देश चालतो आणि त्या संविधानामध्ये ज्या गोष्टी मूलभूत हक्क दिलेले आहेत त्या मूलभूत हक्काचं यांनी विद्रुपी करून जी जुनी व्यवस्था आहे वर्णव्यवस्था, ही वर्णव्यवस्था यांचं इथे गठीत करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. पण आज महाराष्ट्रामध्ये, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने माननीय महेश भारती सर जे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही निवेदन देत आहोत. आणि यावर जर या शासनाने अभिप्राय जर 3 महिन्याचा कालावधी वाढवून जर नाही घेतला तर आम्ही महाराष्ट्रभर या ठिकाणी आंदोलन करणार आहोत, अशी या ठिकाणी आम्ही घोषणा करतो. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.